हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कोड क्लीन करने से पहले मैं आपको एक क्विक फिक्स दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे करना पड़ा। अगर आप मेरा फ़ोल्डर देखें तो यहाँ पे एक pixie.js नाम की एक फ़ाइल है। ओरिजिनली मैं पिक्सी को डायरेक्ट सीडीएन लिंक से इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन ब्राउज़र बार बार कॉर्स एरर दे रहा था। ये काफ़ी अनोइंग था, इसलिए फिक्स करने के लिए मैंने इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ से रॉ कोड उठाया और अपने pixie.js फ़ाइल में पेस्ट कर दिया। अब मैं बिना किसी इंटरनेट एरर के इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आपके पास एक index.html होगी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट टैग होगा जिसमें सारा एसेट लोडिंग, मूवमेंट और वेरिएबल्स भरे हुए हैं। टेस्टिंग के लिए तो ये ठीक है, पर अगर गेम देखा जाए, एक रियल गेम, ये एक नाइटमेयर जैसा है। इसे पढ़ना मुश्किल है और आप कोड को यूज़ भी नहीं कर सकते। आज हम कोड की सर्जरी करने वाले हैं। मतलब हम इस कोड को यहाँ से निकाल कर दो नई फाइल्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, मेन जेएस और गेम जेएस। तो चलिए सबसे पहले हम दो नई फाइल्स बनाते हैं, मेन डॉट जेएस और गेम डॉट जेएस। अब आपने index.html में आना है और यहाँ से अपने स्क्रिप्ट टैग को डिलीट करना है। डिलीट करने से पहले इसका कहीं बैकअप रख लीजिए ताकि हमें कोड बार बार टाइप ना करना पड़े। और यहाँ से हम इस स्क्रिप्ट टैग को भी हटा देंगे क्योंकि हमारे पास अब pixie.js की अपनी एक फ़ाइल है। अब हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज करना है। हमें अपने main.js का लिंक इस index.html फाइल में डालना होता। यहाँ टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल ऐड करना ज़रूरी है। ये ब्राउज़र को बताता है कि मैं इस फाइल में मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप ये भूल गए तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अब चलते हैं अपने game.js पे। हम यहाँ एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास को एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। जब भी गेम स्टार्ट होगा हम इस ब्लूप्रिंट से ही गेम को बिल्ड करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमें अपने पिक्सी को इंपोर्ट करना है। अब हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने पिक्सी ऐप को बनाएंगे। इस पिक्सी एप्लीकेशन के अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक बैकग्राउंड, यहाँ कुछ हेक्स कोड दे देते हैं, और दूसरा रिसाइज। अब हम
इसको अपने डॉक्यूमेंट बॉडी में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना चीज़ें इनिशियलाइज करने के लिए एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि एक एसिंग फंक्शन होगा। अभी के लिए मैं खाली यहाँ पे एक कंसोल या अलर्ट लगा देता हूँ। चलिए अलर्ट लगाते हैं। और मैं इसे यहाँ पर कॉल करता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और दिस डॉट ऐप। हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसलिए किया है ताकि हम इस फाइल को दूसरी फाइल्स में इंपोर्ट कर सकें, और हम दिस डॉट ऐप यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एप्लीकेशन को क्लास के साथ अटैच कर सकें, ताकि हमें इसे कहीं भी एक्सेस करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन डॉट जी एस पे। ये फाइल बहुत सिंपल होगी। इसका काम बस इतना है, गेम क्लास को इंपोर्ट करना और उसका इंस्टेंस बना के स्टार्ट करना गेम को। तो चलिए हम इंपोर्ट करते हैं गेम क्लास को। और इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं। बस यही पूरी फाइल है, बस इतना ही, बहुत क्लीन। अगर आप अब इसे सेव करके ब्राउज़र पर रन करेंगे तो आपको ब्लू बैकग्राउंड दिखना चाहिए। इसका मतलब कनेक्शन काम कर रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ब्लू बैकग्राउंड है और हमारा गेम लोडेड का अलर्ट भी आ गया। अब हम यहाँ पर अपना सबसे पहले हम यहाँ पर अपने CSS डालते हैं ताकि हमें स्क्रॉल बार्स और एक्स्ट्रा पैडिंग मार्जिन ना दिखे। मैं इस अलर्ट को हटा देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास स्क्रॉल बार्स और एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन नहीं है बिल्कुल भी। अब हम अपना पुराना कोड वापस game.js में लाएंगे अपने init फंक्शन के अंदर। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ जहाँ आपने पहले ऐप यूज़ किया था वहाँ अब आपको दिस डॉट ऐप यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए लाते हैं। सबसे पहले हम अपने एसेट्स लोड करते हैं। उसके बाद हम अपना बनी बनाते हैं। यहाँ पर मैं बनी को भी इस गेम क्लास का इंस्टेंस बनाता हूँ ताकि हम इसे भी कहीं भी यूज़ कर सकें। और अब हमें ऐप की जगह पर दिस डॉट ऐप लिखना है। इसे सेव करते हैं और हमारा बनी हमारी स्क्रीन पर आ गया। एक क्विक प्रो टिप, लेकिन उससे पहले हम अपडेट फंक्शन लिखते हैं। हम अपडेट के लिए भी अलग फंक्शन बनाएंगे और उसे अपने टिकर में कॉल करेंगे।
अब यहाँ हम अपने बनी को रोटेट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बनी रोटेट कर रहा है। अब एक क्विक प्रो टिप, अपडेट लूप ऐड करते वक्त हमने डॉट बाइंड दिस किया। ये इंश्योर करता है कि जब अपडेट फंक्शन रन हो तो उसे दिस डॉट बनी का एक्सेस मिले, वरना अनडिफाइंड एरर आ सकता है। हमने एक मेसी HTML को लेकर एक प्रोफेशनल इंजन स्ट्रक्चर में बदल दिया। index.html हमारे main.js को लोड करता है, main.js हमारे गेम को स्टार्ट करता है और game.js में हमारा सारा लॉजिक है। अब जब हमें प्लेयर या यूआई सिस्टम ऐड करना होगा तो हम बस player.js या ui.js बनाकर उसे अपने गेम क्लास में स्मूथली इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे। हम एक अलग से यूआई क्लास बनाएंगे जो हमारा स्कोर और बटन्स हैंडल करेगी। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।